अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ डीटीएरा में। अच्छा जी, आज हमारी क्लास थर्ड है, ठीक है ना। तो क्लास थर्ड में हमारा जो टॉपिक है वो इन्फ्लुएंस ऑफ जोन है, ठीक है। क्लास थर्ड से पहले मैं आप लोगों को चीज़ें क्लियर करता जाऊँ कि माशाल्लाह से जिस तरह से आप लोगों ने सपोर्ट दिखाई है, जिस तरह से आप लोग चीज़ें हमारी लेके चल रहे हैं, जिस तरह चीज़ों के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन है, ठीक है। तो आप अपना फ़र्ज़ पूरा करते रहे, मैं अपना पूरा करता रहूँगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे आप लोगों से फेम नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों से लाइक सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे जस्ट इतना चाहिए कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन कर दिया करें कि सर जो आपने पढ़ाया वो इस तरह वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, या वो ठीक है या नहीं ठीक है। बस इतना सा मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दिया करें ताकि मैं थोड़ा सा क्लियर रहूँ इस चीज़ से कि जो जिस चीज़ के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ वो मेरे स्टूडेंट्स को समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए अगर मैं क्लियर होता हूँ ना तो इंशाल्लाह से बहुत सी चीज़ें मेरे लिए मायने रखती हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग मेरे लिए मायने रखती है, ये मेरे लिए ये मायने नहीं रखती कि बस मैंने वीडियो अपलोड की जान छुड़ाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरे लिए स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग मायने रखती है कि स्टूडेंट्स जो मेरे पास मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, अपने 10-15 मिनट मुझे दे रहे हैं, ठीक है ना, वीडियोस देख के, तो उस वीडियोस के ऊपर जो 10-15 मिनट की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं टाइम की, ठीक है ना, वो बेसिकली उनकी ज़ाया नहीं जानी चाहिए। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी यही कोशिश रहेगी, ठीक है। तो ज़रूर इस चीज़ के लिए मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि कोशिश किया करें कि जब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, जब आपको वीडियो अंडरस्टैंड हो जाए, जस्ट एक कमेंट ज़रूर डाल दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि यार वाकई में जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ हम स्टडी करवा रहे हैं, वो स्टूडेंट को वाकई में समझ भी आ रहा है और वो इस चीज़ को लेके कैरी भी कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो वो एक अलग सा ना थोड़ी सी ना कहते नहीं कि एक वाइब टाइप सी आती है कि वाकई में जी जो चीज़ हमने स्टूडेंट को करवाई है वो वाकई में एक चीज़ है और वो वर्किंग है, वो हमारे स्टूडेंट इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। अगर उस चीज़ से फ़ायदा नहीं हासिल होता तो फिर हम उस चीज़ को दोबारा अपलोड करेंगे, री अपलोड करेंगे, उसको थोड़ा बेहतरीन वे में एक्सप्लेन करके री अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम री अपलोड नहीं करेंगे इंशाल्लाह से ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो 2 क्लासेस हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से हो चुकी हैं, आज हमारी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास जो हमारी है वो भी देखें मैं आपको यहाँ पर वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ जो कि बाइनरी में आज तक किसी ने फ्री में प्रोवाइड नहीं की होगी, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ जोन, इन्फ्लुएंस ऑफ लेवल और जोन, ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। इन्फ्लुएंस बेसिकली होती है मैग्नेट करना, किसी चीज़ को खींचना, ठीक है ना। तो या बेसिक वे में हम कहते हैं कि रिजेक्शन आना किसी चीज़ के अंदर, ठीक है ना। कैंडल के अंदर विक आती है ना तो उसको कहते हैं रिजेक्शन आई है, तो वो उस तरह के इन्फ्लुएंस के बारे में कहते हैं, यानी कि सेकंड पार्टी का इंटरेस्ट आना, ठीक है। जो दूसरी पार्टी है उसका इंटरेस्ट आने को हम इन्फ्लुएंस कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इंशाल्लाह से ये जो चीज़ें हैं, अगर मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इनके ऊपर आप ग्रिप करके जस्ट इनके ऊपर फोकस करके आप इन दी एंड बैठ जाए ना, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी की मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट किसी टेंशन के, ठीक है ना। बिल्कुल ईजी हो के आप इन चीज़ों के ऊपर ही बैठ के ना प्रॉपर अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे बिलीव है, ठीक है। अब चलें स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली इन्फ्लुएंस ऑफ जोन होता है 2 किस्म का, ठीक है। अब दोनों किस्म का मैं आपको स्टडी करवाऊंगा कि एक होता है आपका वैलिड, एक होता है इनवैलिड, ठीक है ना। अब दोनों थोड़ा सा ना एक होता है आपका जो कि वैलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, एक होता है इनवैलिड फॉर्म में। अब ये दो जो मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ, ठीक है, वो इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको जो कन्फ्यूजन हो, आपकी जो तमाम कन्फ्यूजन हो ना, वो बेसिकली इस तरह ख़त्म हो ना कि जैसे वाकई में आपकी कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों को मैं इस तरह से समझाऊं या इस तरह से लेके चलूं कि आप लोग वाकई में इस चीज़ को कहें कि जी वाकई में जो सर ने हमने स्टडी करवाया वो वाकई में मार्केट में वर्किंग है। मैं कोशिश यही करता हूं कि जितना सिंपल करूं चीज़ को, जितना सिंपल करूं करके आप लोगों को समझाऊं ताकि आप लोगों की ना किसी किस्म की कोई परेशानी ना रहे और आपको एक चीज़ क्लियर हो जो कि मैं क्लियर करवाना चाह रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। तो अब सबसे पहले इन्फ्लुएंस ऑफ जोन में देख लें कि इन्फ्लुएंस ऑफ जोन कैसा होता है, वैलिड कौन सा होता है, इनवैलिड कौन सा होता है, ठीक है। अब ये मेरा एक जोन है, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि ये रेजिस्टेंस लेवल है मेरा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस लेवल पे इन्फ्लुएंस को देखने कि इन्फ्लुएंस बेसिकली होती क्या है, ठीक है। तो अब सिंपल वे में अब यूँ कह लें कि आपका मार्केट क्या करता है, बॉटम से ना आपका ना इस जोन की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, या जोन आपने बाद में लगाया या पहले लगा हुआ, जिस तरह आपको वैलिड लगे, ठीक है ना, या आपने इसको पीछे से ड्रॉ किया तब भी डजेंट मैटर, ठीक है।
अब इन्फ्लुएंस बेसिकली क्या होता है? इन्फ्लुएंस बेसिकली ये होता है कि जब मार्केट जोन की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, जोन की तरफ जा रहा होता है, मार्केट जोन के करीब होता है, तो उसमें इन्फ्लुएंस आ रही होती है। बेसिकली किस चीज़ की इन्फ्लुएंस? इन्फ्लुएंस ये होता है कि उसकी ऊपर से विक आ रही होती है, ठीक है। ऊपर से विक आने का मकसद ये होता है कि मार्केट इंटरेस्टेड है, हो सकता है जोन पे जाने के बाद मार्केट इस चीज़ का रिवर्सल करे, ठीक है। अब इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, मैं आपको मजीद दिखाता। अब देखिए इसमें इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आप लोगों को समझाऊंगा और बेसिक फॉर्म में समझाऊंगा, ठीक है ना। तो और भी मैं थोड़ा सा 1 मिनट इसको थोड़ा सा और जस्टिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इस जस्टिफाई के ऊपर इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा कि कैसे इन्फ्लुएंस होता है बेसिकली। अब आप अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा मेरी बात को कि नीचे का जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है ना, वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट को अप जाना है। नीचे का इन्फ्लुएंस है वो इसको इंडिकेट कर रहा है मार्केट को अप जाना है। अब नीचे का रिजेक्शन जो इन्फ्लुएंस होता है ना, वो बेसिकली आपको बता रहा है कि मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है ना। अब नीचे इन्फ्लुएंस 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 आ रहा है, बेसिकली बार बार इन्फ्लुएंस आ रहा है। अब ऊपर का इन्फ्लुएंस भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अब देखें ऊपर का इन्फ्लुएंस बढ़ा, फिर बढ़ा, यहाँ खत्म हो गया इन्फ्लुएंस। उसके बाद फिर ऊपर का इन्फ्लुएंस बढ़ा और नीचे का कम हो गया, ठीक है। ऊपर की रिजेक्शन बढ़ी और नीचे की कम हो गई, ये जोन के करीब जा रही है मार्केट, ठीक है। और जब जोन को उसने टच किया, ऊपर की इन्फ्लुएंस बिल्कुल बढ़ के बहुत ज्यादा हो गई है और नीचे की इन्फ्लुएंस कम रह गई है। तो इसका मतलब अब इन्फ्लुएंस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस आ गई है, यहाँ स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ गई है। तो इस वजह से मार्केट क्या करेगा? अब इस वजह से हमें जो इसकी बेस पे इन्फ्लुएंस की बेस को देखते हुए हम यहाँ से प्रॉपर तरीके के साथ एक रिवर्सल की ट्रेड डाल सकते हैं, जिसकी एक्यूरेसी हमारी बहुत अच्छी होगी और बहुत तगड़ी होगी, ठीक है ना। तो अब ये होता है इन्फ्लुएंस बेसिकली। अब थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग वे में मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। देखिए नीचे की रिजेक्शन आपको बता रही है कि मार्केट को अप जाना है, ऊपर की रिजेक्शन आपको बता रही है कि मार्केट को डाउन आना है, ठीक है ना। अब ये दो किस्म की रिजेक्शंस होती हैं कैंडल में, ठीक है ना। नीचे से अगर प्रेशर लगता है तो बायर्स का प्रेशर होता है, ऊपर से प्रेशर लगता है सेलर्स का प्रेशर होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट जोन के करीब जा रहा है। देखिए इन्फ्लुएंस को बढ़ा कर, ऊपर से इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, नीचे से कम कर रहा है, ठीक है। ऊपर से इन्फ्लुएंस को बढ़ा रहा है, नीचे से कम कर रहा है। ऊपर से इन्फ्लुएंस को बिल्कुल बढ़ा गया और नीचे से कम कर दिया, उसने जोन को जाके भी टच कर दिया। तो ये हमारा एक वैलिड जोन होता है, इसके ऊपर हम रिवर्सल कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास अगर दूसरी फॉर्म इनवैलिड भी मैं आपको समझाता हूं, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। मार्केट जोन के पास गया, ठीक है ना, इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था, ऊपर की रिजेक्शन, ऊपर का इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था, क्योंकि ऊपर का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा या ऊपर की रिजेक्शन बढ़ेगी तो ही हमारा रिवर्सल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि ऊपर की रिजेक्शन जो होती है वो बेसिकली आपके सेलर्स की रिजेक्शन है, ठीक है। और जो नीचे की रिजेक्शन होती है कैंडल में, वो बायर्स की, बेसिकली आपके बायर्स की रिजेक्शन है। बस इस चीज़ को याद रखें, ठीक है। ये हो गया आपका इन्फ्लुएंस की गेम, जो कि वैलिड होता है जोन के ऊपर, ठीक है ना। इस तरह से आपका जो इन्फ्लुएंस होता है वो जोन के ऊपर बहुत ज़्यादा वैलिड होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को देख के भी हम ट्रेड करते हैं, ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इन्फ्लुएंस का आना जोन में, ठीक है। अब इसी चीज़ को दूसरे वे में देख लें कि ये इनवैलिड कैसे होता है। अब देखें मार्केट, अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करिएगा। अब मार्केट ऊपर से इन्फ्लुएंस अच्छा दिखा रहा है, ठीक है। ऊपर से सेलर्स की रिजेक्शन है, नीचे से बायर्स की रिजेक्शन है, ठीक है। अब थोड़ा अंडरस्टैंडिंग की गेम है, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अब देखें ऊपर से मार्केट का अच्छा इन्फ्लुएंस है, नीचे से कम है, ठीक है। अब मार्केट जोन के करीब जा रहा है, करीब जाते हुए मार्केट क्या कर रहा है? ऊपर से इन्फ्लुएंस को कम करता जा रहा है और नीचे से बढ़ाता जा रहा है, ठीक है ना। अब अंडरस्टैंडिंग की गेम है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना। ऊपर से मार्केट इन्फ्लुएंस कम कर रहा है, नीचे से बढ़ा रहा है, यानी कि जो रिजेक्शन होती है आपकी, अगेन मार्केट ऊपर से कम कर रहा है और नीचे से बढ़ा रहा है आपका, ठीक है ना, इस तरह से। अब अगेन मार्केट आपके जोन को टच करता है, ऊपर से इन्फ्लुएंस को वो बिल्कुल कम कर देता है और नीचे से इन्फ्लुएंस को बढ़ा देता है। अब यहाँ पर देखें टोटली अंडरस्टैंडिंग की गेम है, हमें पता लगता है कि हमारा जोन कहाँ ब्रेकआउट होने वाला है, कहाँ इस चीज़ का वो होने वाला है, ठीक है ना, इसको रिस्पेक्ट होने वाली है। बहुत से लोग आपको कहते हैं ये ऐसे हुआ, ये वैसे हुआ, ये रियल ब्रेकआउट, ये फेक ब्रेक। आज मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि दरअसल आपका ब्रेकआउट क्यों होता है और ब्रेकआउट क्यों नहीं होता, वो बेसिकली कहानी मैं आज आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। और ये सारे जो आपको बताते हैं वो बेसिकली जस्ट आपको एक चीज़ में उलझा के रखते हैं, ठीक है, कि यार ये इस तरह करो, ये इस तरह करो, इतना % ब्रेकआउट हुआ तो उसको मानेंगे, ये विक बाहर है, ये इधर है। यार कुछ भी नहीं है ऐसा मार्केट में जस्ट मार्केट इन्फ्लुएंस को दिखाती है, ठीक है। टोटल कहानी विक्स के ऊपर है और मार्केट उसी को देख के जोन का ब्रेकआउट करती है, जोन का ब्रेक इन करती है, ठीक है। बस ये चीज़ याद रखें।
और कोई ऐसा सिनेरियो नहीं है कि रेक्टेंगल लगा, इसका ब्रेकआउट हुआ, 5% हुआ, 10% हुआ, 20% हुआ, ऐसा मेरी जान कुछ भी नहीं है मार्केट में, और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। अंडरस्टैंड करो, ये वो गेम है जो कि मैं आपको रियल वे में बता रहा हूँ, और ऐसा मार्केट में आपको कोई नहीं बैठ के बताएगा यूट्यूब के ऊपर, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली होता है। अब देखें, अब आपको सीरियस वे में पता चल जाएगा, ऊपर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, यानी कि जो रिजेक्शन थी सेलर्स की, और नीचे से कम थी। अब देखें मार्केट जोन की तरफ जा रहा है, और जोन का अभी आपको पता चल जाएगा कि जोन का ब्रेक होना है या ब्रेक इन होना है या ब्रेकआउट होना है, सॉरी, या इसको रिस्पेक्ट होनी है। ऊपर से इन्फ्लुएंस कम हो गया, नीचे से बढ़ गया, और कम हो गया, नीचे से बढ़ गया, ठीक है। ऊपर से कम हो गया, नीचे से बढ़ गया, ऊपर से बिल्कुल कम हो गया और नीचे से बढ़ गया, और मार्केट ने जोन को भी टच लगा दिया। तो ऐसी सिचुएशन के ऊपर अंडरस्टैंड दैट कि जोन आपका 100% ब्रेकआउट होने वाला, और मार्केट इस चीज़ का ब्रेकआउट करता है, क्योंकि ऊपर से इन्फ्लुएंस कम हो गई तो नीचे से बढ़ गई थी। इन्फ्लुएंस बेसिकली मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंस एक बहुत अच्छा और एक यानी कि वेल एजुकेटेड वाला, जैसे हम कहते हैं ना एक पढ़ा लिखा इंसान होता है, उस तरह का वर्ड है इस जोन्स को लेकर, ठीक है ना। तो देखें ऊपर से जो रिजेक्शन वो कम होगी और नीचे से रिजेक्शन बढ़ गई, तो इसका क्लियर मतलब है कि जी यहाँ पर इस जोन का ब्रेकआउट होने वाला है, क्योंकि विक्स आपको डायरेक्ट बता रही है। अब थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो, ये एक कैंडल है, अब थोड़ा सा देखना, ये कैंडल है ना, ठीक है। अब मेरी बात को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा, ये कैंडल है, अब इसके ऊपर की जो रिजेक्शन है वो आपको सेलर्स की रिजेक्शन शो कराता है, चाहे कोई भी कलर है कैंडल का, ठीक है। अब ये नीचे की जो विक है ये आपको बायर्स का रिजेक्शन शो कराता है, ठीक है ना। अब याद रखो कि ये कैंडल में ही इस चाहे वो कलर रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। इस चीज़ के लिए अंडरस्टैंड करना है कि ऊपर से जो प्रेशर आता है वो बेसिकली सेलर्स का आता है, नीचे से प्रेशर बायर्स का आता है। अब देखें यहाँ, आप इस चीज़ को अब यहाँ देख लें, मार्केट जोन की तरफ जा रहा है, हमें जोन पे ट्रेड लेनी है, हमें कैंडल्स को देख के अभी नहीं लेनी, मैं आगे जाके समझाऊंगा कि कहाँ आपने कैसे ट्रेड लेनी है, ठीक है, कैंडल टू कैंडल। तो अब इसमें सिंपल से होता क्या है, अब ये होता है कि अब जस्ट अंडरस्टैंडिंग की गेम है ना। देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि मैं वो चीज़ पढ़ाऊंगा जो कि जेन्युइन है और रियल है मार्केट में, मैं वो नहीं पढ़ा रहा जो कि आपको लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब देखें हो क्या रहा है, यहाँ पे ऊपर से बायर्स की रिजेक्शन अच्छी थी लेकिन नीचे से कम होगी, नीचे से ऊपर से सेलर्स की रिजेक्शन अच्छी थी, नीचे से बायर्स की कम थी। अब जैसे जैसे मार्केट जोन की तरफ जा रहा है, आपको मार्केट खुद बता रहा है कि मैं इस जोन का ब्रेकआउट करूंगा, ऊपर से रिजेक्शन कम होगी, नीचे से बढ़ गई, ऊपर से कम होगी, नीचे से बढ़ गई, और कम होगी और बढ़ गई, ठीक है, और ज़्यादा कम होगी और बिल्कुल ज़्यादा बढ़ गई रिजेक्शन नीचे से, मार्केट ने जोन को टच भी लगा दिया। अब जब नीचे से बायर्स का अच्छा खासा प्रेशर है विक की वजह से, तो मार्केट कैसे उस जोन को रिस्पेक्ट करेगा, हो ही नहीं सकता, ठीक है। मार्केट उस जोन का ब्रेकआउट करेगा, और मार्केट ऐसा करता है, और ये इनवैलिड तरीका होता है, ये वाला आपका इनवैलिड तरीका होता है, और ये वैलिड है। अब थोड़ा सा मैं आपको और एक चार्ट पे समझाता हूँ, थोड़ा सा मजीद इसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करता हूँ। देखिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूंगा, ठीक है। ये मेरा एक जोन है, अब देखें मार्केट जोन की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब ऊपर से प्रेशर ज्यादा है और नीचे से कम है, ठीक है। अब मजीद मार्केट जोन की तरफ जा रहा है, ऊपर से प्रेशर ज्यादा है, नीचे से अब नीचे का प्रेशर बढ़ रहा है, ऊपर से कम हो रहा है प्रेशर, नीचे से बढ़ रहा है। अब ये वही सेम कहानी, ऊपर से प्रेशर कम हो रहा है, नीचे का प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह मार्केट आपका इस तरह की सिचुएशंस बनाता है, ठीक है ना। अब ये आपको क्लियर बताता है, देखें मार्केट आपको क्लियर खुद बता रही है, ठीक है। अब एग्जैक्टली ये चीज़ देखें कि मार्केट आपके जोन को टच करता है, ऊपर का प्रेशर कम कर देता है और नीचे का प्रेशर बढ़ा देता है। दिस इज कॉल्ड रियर इन्फ्लुएंस। आपकी जो ये जो इन्फ्लुएंस है ये रियल इन्फ्लुएंस है मार्केट में, और इसके ऊपर मार्केट आपका प्रॉपर देखें आपको खुद बता रहा है मार्केट, कोई आपको इंडिकेटर कोई ऐसा कुछ नहीं लगाना पड़ रहा, मार्केट खुद बता रहा है कि यार ऊपर से रिजेक्शन थी, हमने देखा थी, लेकिन मार्केट ऊपर से रिजेक्शन को कम कर रहा है और नीचे की रिजेक्शन को बढ़ा रहा है। नीचे की रिजेक्शन बायर्स की रिजेक्शन होती है, वो आपको खुद बता रही है कि यहाँ से मार्केट को कंटिन्यू करना है, ठीक है। लेवल का ब्रेकआउट होगा ही होगा, क्योंकि नीचे रिजेक्शन आपकी अच्छी पड़ी हुई है, ये जो रिजेक्शन है बायर्स की, ठीक है, ये बहुत अच्छी पड़ी हुई है। तो इस वजह से मार्केट इस लेवल का करता है ब्रेकआउट, और यहाँ से फिर कंटिन्यूशन करता है। आप फिर कहते हैं कि लेवल बहुत अच्छा था सर, ये हो गया सर, वो हो गया, आपने ऐसा पढ़ाया था, आपने वैसा पढ़ाया था, तो ये चीज़ तो ब्रेकआउट हो गई। मेरी जान ये रियल इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक जो होता है जोन में, वो ये कहानी होती है। इस वजह से आपका जोन ब्रेकआउट होता है, और यहाँ से मार्केट फिर क्या करता है, सिंपली आपके जोन का ब्रेकआउट करता है और यहाँ से कंटिन्यूशन बनाता है, ठीक है ना। कंटिन्यूशन बनाने के बाद फिर आपको यहाँ फेलियर देखने को मिलते हैं,
और आप फिर यहाँ पर ट्रैप होते हैं, तो ट्रैप होते हैं तो मायूस होते हैं, तो मायूसी इसमें छुपी हुई है आपकी। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको चीज़ पढ़ाई इससे आपका जोन फेल नहीं होगा, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कहाँ ब्रेकआउट होना है, कहाँ रिस्पेक्ट होनी है। ठीक है, अब देखें दूसरी फार्म में मार्केट क्या करता है, इस तरह से आपके जोन के पास जा रहा है। ठीक है, अब उसको नीचे से रिजेक्शन ज़्यादा है। ठीक है, अब देखें जैसे जैसे मार्केट आपका, मैं कहता हूँ कि मार्केट आपका जो इन्फ्लुएंस आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि जो रिजेक्शन आ रही है, जैसे मार्केट आपके जोन के पास जा रहा है ऊपर से इन्फ्लुएंस मार्केट का बढ़ रहा है और नीचे से कम हो रहा है। ठीक है ना, अब देखें ये कहानी है, अब ऊपर का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, नीचे का कम हो रहा है। जस्ट अंडरस्टैंडिंग ही गेम है, अंडरस्टैंड आपने करना है। ठीक है, और देखें मैं आपको प्रॉपर वे से और बड़े बेसिक वे से बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखें ऊपर की इन्फ्लुएंस बढ़ गई और नीचे की इन्फ्लुएंस कम होगी। अब देखें ये इन्फ्लुएंस आपको क्लियर बता रही है कि यार इस जोन का ब्रेकआउट नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट एक प्रॉपर इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, प्रॉपर रिजेक्ट। अब देखें ऊपर बायर्स सेलर्स की रिजेक्शन थी, नीचे बायर्स की। ठीक है, नीचे बायर्स की रिजेक्शन ज़्यादा थी, आगे मार्केट गया, बायर्स की रिजेक्शन बढ़ने लगी, सेलर्स की कम होने लगी। बायर्स बढ़ गए, सेलर्स कम हो गए, बायर्स बढ़ गए, सेलर्स कम हो गए। मार्केट ने जोन को टच किया, बायर्स बिल्कुल बढ़ गए और सेलर्स कम हो गए। ठीक है ना, सॉरी ऊपर से सेलर्स कम हो गए। ठीक है ना, बायर्स सेलर्स बढ़ गए, बायर्स कम हो गए। ठीक है ना, तो अब ये कंडीशन देखिए, बायर्स यहाँ पर बायर्स आपके ज़्यादा थे, सेलर्स कम थे। अगली कैंडल में सेलर्स थोड़े ज़्यादा हो गए, बायर्स कम हो गए। उससे अगली कैंडल में सेलर और भी ज़्यादा हो गए और बायर्स थोड़े कम हो गए। ठीक है, उससे अगली कैंडल में सेलर्स की क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ गई और बायर्स की कम होगी। ठीक है, अब उससे आगे देखें जो कैंडल जोन को टच कर रही है उसमें सेलर्स बिल्कुल बढ़ गए और जोन में बायर्स की क्वांटिटी बिल्कुल कम रह गई है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि जी हमारा जोन जो है वो रिस्पेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रॉपर इन्फ्लुएंस है और उसने रिजेक्शन भी दी और प्रॉपर वर्क किया उसने। ये तरीक़ेकार होता है जो कि विक को लेके आपको जोन को आइडेंटिफाई करना होता है, जोन में इन्फ्लुएंस चेक करना होता है कि आपका ये अगर ये फार्मूला आप मार्केट में लेके बैठते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपको जस्ट 1% चांसेस हैं फेलियर के, जस्ट 1% ऐसे कि जैसे ना होने के बराबर। अगर आप ये विक की कहानी समझ जाते हैं जैसा कि मैंने आपको एग्जैक्टली समझाया है, ठीक है ना, ये बेसिकली आपका इन्फ्लुएंस होता है। इसको कहते हैं कि जी ये इन्फ्लुएंस है हमारा जोन में, ठीक है ना, और ये हमारा बेसिक फॉर्म में इस तरह हम इस चीज़ को लेके कैरी करते हैं। ये होता है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अगर कोई बंदा इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग कर जाता है तो मैं कहता हूँ कि उसको कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी मार्केट में। ठीक है, बहुत ही प्रॉपर मार्केट चलेगा। ठीक है, उसके ऐसे समझे कि प्रॉपर उसकी नॉलेज के हिसाब से चलेगा। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि जब आप नॉलेज के ऊपर ट्रेड्स करते हैं ना तो आपको पता लगता है, वाकई में पता लगता है कि जो आपने ट्रेड ली है वो वाकई में ट्रेड है, ठीक है ना, और वो उसके ऊपर ट्रेड हुई है, ठीक है ना। बस ये अंडरस्टैंड करना, ठीक है ना। तो बस इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बस जस्ट इस चीज़ को देखना है। अब मैं कोई भी एक जोन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि बेसिकली जोन जो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसमें कैसे इन्फ्लुएंस आती है और क्या तरीक़ेकार होता है उस चीज़ का, ठीक है ना। तो उस चीज़ को हमने जस्ट देखना और फिर मैं आपको बताता हूँ कि यार किस तरह से ये चीज़ें हमें मार्केट में कैरी करनी चाहिए और क्या तरीक़ेकार होते हैं। वैसे मैंने इन्फ्लुएंस आपको सिंपल तरीके से वैसे बता दिया है, लेकिन होप इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी आप लोगों की, ठीक है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह से मैं आपके उस कन्फ्यूजन को ना प्रॉपर क्लियर कर दूंगा, ठीक है, बगैर किसी परेशानी के। इंशाल्लाह जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको मैं प्रॉपर क्लियर करके आप लोगों को ना बता दूंगा कि यार ये चीज़ आई है, ठीक है ना। अब चले मैं इन्फ्लुएंस दिखाता हूँ। बात इन्फ्लुएंस की है ना, तो देखें ये मैंने अब सिंपल से थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये मैंने एक जोन लगाया, ठीक है ना, मेरा ये एक जोन है, ठीक है। अब इस जोन से मार्केट आपका ट्रैवल करता है प्रॉपर ट्रैवल करने के बाद मार्केट इस जोन के ऊपर आते हैं, ठीक है। अब ये सेल साइड का जोन है, वो मैंने आपको बाय साइड का पढ़ा है, इसको देख लेना, दोनों सिंपल ही होते हैं, ठीक है ना। तो अब मार्केट देखें जोन के ऊपर आया ये कैंडल। अब उसमें एक मैंने आपको कहा था कि नीचे से जो प्रेशर होता है वो बायर्स का इन्फ्लुएंस होता है, बायर्स का प्रेशर होता है नीचे से भी, ऊपर से जो प्रेशर होता है वो सेलर्स का प्रेशर होता है। अब देखें इतना बड़ा ट्रैवल किया है मार्केट ने, ट्रैवल करने के बाद एग्जैक्टली मार्केट आपके जोन के ऊपर आया और देखें नीचे से उसने इन्फ्लुएंस दिखाई है, नीचे से विक दिखाई है। अब ये जो नीचे से विक है ये बेसिकली बायर्स की विक है, ठीक है। अब बायर्स का प्रेशर है। उसके बाद मार्केट ने देखें इस चीज़ को कंटिन्यूशन किया है और ग्रीन कैंडल दिखाई है, देखें आपके जोन को कैसे रिस्पेक्ट हुई है। अब आपको अंडरस्टैंड हो गया कि फाइन वे में, ईजी वे में, सिंपल वे में मुझे जोन को ऐसे देखना, ठीक है ना, और इस तरह से मैं इस चीज़ को लेके चल सकता हूँ।
और प्रॉपर तरीके से लेके चल सकता हूँ, ठीक है। तो देखें ये प्रॉपर तरीका है, कोशिश करें कि देखें जितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आएगी, ऊपर से बिल्कुल सेलर्स का इंटरेस्ट खत्म है, नीचे से सारा बायर्स का, तो देखें नेक्स्ट कैंडल आई है। तो ये विक्स की कहानी होती है, ये इन्फ्लुएंस होता है बेसिकली, ये बहुत बड़ी कहानी है। मैंने आपको बड़े फाइन वे और सिंपल वे से समझाई है, होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी की कोई कन्फ्यूजन आती है तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, मैं इंशाल्लाह से आपकी वो कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये बहुत तगड़ा लेक्चर था जो कि मैंने आपको पढ़ाया है, और बहुत ही शानदार लेक्चर था, ठीक है ना। तो होपफुली उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर समझ आई होगी। अगर फिर भी नहीं आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर देता हूं। अब यहाँ देखें, मैंने यहाँ पर जोन लगाया, ठीक है, मार्केट घूम के आया, उसने इस रेड कैंडल के साथ इसको टच किया, ठीक है ना। अब देखें इसमें इन्फ्लुएंस है नीचे से, ठीक है ना, ऊपर से भी इन्फ्लुएंस है, तो इस नीचे से इन्फ्लुएंस होने की वजह से मैंने नेक्स्ट क्या किया, रिवर्सल की ट्रेड ली। अब यहाँ देखें उसने प्रॉपर इसके ऊपर क्लोज किया। अब ऊपर की विक बड़ी है, इसकी जो इसको विक टच करी है वो छोटी है, मतलब अभी भी इसमें सेलर्स का प्रेशर है ऊपर से, तो नीचे से बायर्स का प्रेशर कम है, ठीक है। तो इस वजह से नेक्स्ट सेलर्स आए, इसमें सेलर्स की नीचे से देखें बायर्स की नीचे से विक बिल्कुल खत्म होगी, पूरी विक सेलर्स की है अब ये ऊपर वाली, तो नेक्स्ट सेलर्स आए इस मार्केट में। अब उसी जोन के ऊपर आगे आके देखें एक कैंडल बनती है जो कि ग्रीन है, ऊपर से उसने इन्फ्लुएंस दिखाया अच्छा खासा। देखें इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करें, ऊपर से उसने अच्छी खासी रिजेक्शन, ऊपर की रिजेक्शन सेलर्स की और नीचे की रिजेक्शन बायर्स की है, और मार्केट ने ऊपर से सेलर्स दिखाएं, और देखें सेलर्स की वजह से नेक्स्ट कैंडल हमारे हमें सेलर्स की मिली है। ये होता है आपका इन्फ्लुएंस, इसको कहते हैं इन्फ्लुएंस। हमें खुद जोन हमें खुद बताता है कि ये चीज़ ब्रेकआउट होनी है या ये चीज़ को रिस्पेक्ट होना है, ठीक है ना। तो ये आज का एक ज़बरदस्त मेरे हिसाब से वन ऑफ द फाइन और हैवीएस्ट लेक्चर था जो कि मैंने आपको प्रोवाइड किया है। आपको इससे ये पता लगता है कि विक्स क्या कहती हैं, ठीक है, बॉडी क्या कहती है, आपको ये पता लगता है कि कौन सा जोन ब्रेकआउट होना है, कौन सा जोन रिस्पेक्ट होना है, आपको ये भी पता चलता है इस चीज़ से। तो होप मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो लेक्चर मेरा है ज़ाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है मार्केट में। इससे आपको आधी मार्केट की नो हाउ तो वैसे ही हो जाती है ये लेक्चर से, ठीक है ना। आपको विक आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं आप, ठीक है, आप मल्टीपल चीज़ें सीधी करने लग जाते हैं मार्केट में। तो मैं अपने हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं वन ऑफ द फाइन तरीके से आप लोगों को ना ये लेक्चर प्रोवाइड करूँ। और जानता हूँ थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन होप मैंने ये जिस तरह से आप लोगों को समझाया है, मैंने ये जिस तरह से आप लोगों को बताया है, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट लेक्चर होगा मेरा इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से। इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से। बाकी आज के लिए लेक्चर इतना ही काफ़ी है, मैं कहता हूँ काफ़ी बड़ा हो गया वैसे भी लेक्चर, तो इसको हम लेक्चर को यहाँ ही एंड करते हैं, ठीक है। बाकी कल के लेक्चर में इंशाअल्लाह फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आप अपनी इस लेक्चर के बारे में जो भी कन्फ्यूजन हो ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। लेक्चर को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, इंशाअल्लाह से तमाम परेशानियाँ, तमाम आपकी जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स होगी ना वो ईजी क्लियर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला के हुक्म से, ठीक है ना। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।